दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपका सिबिल स्कोर डाउन है या बिल्कुल भी बना ही नहीं है और आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो दोस्तों एक क्रेडिट बी एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट बी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 1 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। और आप स्टूडेंट हो तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है, सिर्फ आपको यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड ही देना पड़ता है। और अगर आप इससे भी बड़ी लोन लेना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगी। इस केस में आपको 4 लाख रुपए की लोन मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए और आपको यहाँ पर सैलरी प्रूफ कोई ना कोई देना होगा। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाती है। और दोस्तों हाँ, अगर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल भी डाउन है या आपने अभी तक अपने सिबिल्स की जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है तो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको आसानी से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाएगी और आप उसका टाइम पर रीपेमेंट करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी सिबिल की जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी और आपका सिबिल स्कोर भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये एप्लीकेशन आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हाँ, एक और बात का ख्याल रखना है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन तभी लेनी है जब आप इसका रीपेमेंट कर सको। यानी कि किसी भी लोन एप्लीकेशन को आप बैंक से कंपेयर करोगे तो उस केस में एप्लीकेशन में चार्ज आपको ज़्यादा ही पे करना होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टेंट लोन मिल जाती है, तुरंत ही घर बैठे लोन मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं और तुरंत लोन नहीं मिलती, मिनिमम 8 से 10 दिन का समय लगता है प्रोसेसिंग खत्म होने में। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो आप एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन से तभी लोन लेना चाहिए जब आप रीपेमेंट कर सको। अदरवाइज दोस्तों एप्लीकेशन में चार्ज भी ज़्यादा लगाई जाता है और परेशानी भी ज़्यादा होती है। और एप्लीकेशन में भी वही एप्लीकेशन से लोन लेने चाहिए जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं, कौन सी एप्लीकेशन सही है, कौन सी एप्लीकेशन फ्रॉड है? क्योंकि प्ले स्टोर में आप रेंडमली सर्च करोगे लोन एप्लीकेशन तो आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। उनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उस एप्लीकेशन का अबाउट जरूर चेक कर लेना। उस पर आपको ये कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं वो पता चल जाएगा। अभी मैं इस एप्लीकेशन का आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर आपको बताऊंगा ताकि आप भी पता कर सको कि ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है। और दूसरा तरीका दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप हमें दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। हम दोस्तों जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर बताते हैं वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन ही होती है और ज़्यादातर दोस्तों हम जो भी एप्लीकेशन बताएंगे वहाँ पर लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके ही बताएंगे। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना रहे। तो दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों आप भी क्रेडिट बी ऐप से लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.6 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। इस एप्लीकेशन से आप 3,000 रुपये से लेके पूरे 5 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 16% से लेके 29.95% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा। लो ट्रांजैक्शन फीस है और इजी ईएमआई में यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। और दोस्तों ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। यहाँ पर इनके साथ बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी जुड़ी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इनमें से कोई ना कोई कंपनी यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड जरूर करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोन की बात करें तो टोटल 4 प्रकार के लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें पहली है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, दूसरी है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, तीसरी है परचेस लोन और चौथी है बिजनेस लोन। ये चारों प्रकार के लोन यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पहले तो आपको पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड और एक सेल्फी लेनी होगी और ये लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। तो चलो दोस्तों अब हम सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ देखते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा।
अब दोस्तों होम पेज में आप देखोगे तो हमें यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए की लोन मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों 5 लाख रुपए की ये जो लोन है वो सिर्फ सैलिड लोगों को ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि पर्सनल लोन फॉर सैलिड। तो ये दोस्तों सैलिड लोगों को लोन मिलती है, तो इसमें आपको इनकम का प्रूफ देना होगा। उसके बाद दूसरी लोन है फ्लेक्सी पर्सनल लोन। ये दोस्तों सबको मिलती है। यहाँ पर अभी 80,000 रुपए की लोन बताई हुई है, किसी किसी केस में यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की लोन मिलती है। अब ये फ्लेक्सी पर्सनल लोन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिलती है। तो अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, आपका सिबिल स्कोर डाउन है, तो भी आपको ये लोन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है परचेस लोन। इस लोन अमाउंट का यूज आप किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा जैसे कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, उस पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और लास्ट में है बिजनेस लोन। अब दोस्तों शुरुआत में अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन अप्लाई करोगे तो बाकी की सारी लोन लॉक रहेगी। उसके बाद पहली लोन आप लेके उसका टाइम पर रिपेमेंट कर दोगे तो बाकी सारी लोन यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी लोन में आपको कितनी अमाउंट मिली है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल 4 प्रकार के लोन देखने को मिलती है। लेकिन इस लोन को लेने से पहले हमें यहाँ पर केवाईसी करना होगा और हमारी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। उसके बाद ही तय करेंगे कि हमें कितनी लोन अमाउंट मिली है। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन एंड साइन अप विथ मोबाइल। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और ऑटो में ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। अब आगे दोस्तों हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो हमें यहाँ पर दोस्तों ये परमिशन को देख लेना है। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे रेफरल कोड पूछा जाएगा। अगर हमारे पास कोई रेफरल कोड है तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो आई डोंट हैव अ रेफरल कोड। सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज में हमसे यहाँ पर इनकम डिटेल पूछी जाएगी। इनकम डिटेल में हमें यहाँ पर चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर थोड़ी देर हमें वेट करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अभी फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए की लिमिट शो कर रही है कि हम 1 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये फाइनल अमाउंट नहीं है दोस्तों। अभी भी हमें कुछ स्टेप कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कितनी लोन अमाउंट मिली हुई है। ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर बताया हुआ है पहले हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है और लास्ट में हमें रेफरेंस डिटेल देनी है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। पहले एड्रेस प्रूफ यानी कि हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी और एक सेल्फी देनी होगी। ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें एक एक करके अपलोड करने हैं। तो हमें पहले यहाँ पर एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में दोस्तों हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो आधार कार्ड की डिटेल हम 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पर ई केवाईसी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम फिजिकल केवाईसी भी कर सकते हैं, जिसमें हमें मैन्युअली आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों आधार ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों इसमें हमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें फेस आईडी वेरिफिकेशन करनी है। अब फेस आईडी वेरिफिकेशन में हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपने मास्क, गोगल और कैप नहीं पहनी होनी चाहिए और यहाँ पर आपको एक क्लियर सेल्फी क्लिक करके सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके हमारे सेल्फी सबमिट कर देते हैं। सेल्फी सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। ठीक है। तो अब आता है दोस्तों दूसरा स्टेप, जिसमें हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक जीमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। तो जीमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके डिवाइस में जितनी भी जीमेल आईडी होगी वो वाले सेक्शन पर। वहाँ पर आपको अपनी एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी है, जो जीमेल आईडी को आप इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हो। ठीक है। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमारा मैरिटल स्टेटस देना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा प्रोफेशन सिलेक्ट
करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस हमारे आधार कार्ड के डिटेल से उठा लिया है। अगर हमारा आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो हमें यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक रहने देना है, अदरवाइज इसे अनटिक करके हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस हमें दे देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमारा रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं या पीजी में रहते हैं। इनमें से जो भी हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्टेप में हमें रेफरेंस डिटेल देनी होगी, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें अब रेफरेंस डिटेल में आप देख सकते हो हमें एक फैमिली का रेफरेंस देना होगा और एक फ्रेंड का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। अब दोस्तों रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने से ये होगा कि अगर यहाँ से आप लोन लेके विजय माल्या हो जाते हो तो ये कंपनी वाले यहाँ पर आपने जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, तो रेफरेंस कॉन्टैक्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपको फैमिली रेफरेंस में आपको चूज करना है कि आप फादर का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हो, मदर का देना चाहते हो या सपोज यानी कि हस्बैंड या वाइफ का देना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्रेंड का नाम एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अब सारी डिटेल हमारी प्रोसेसिंग में जाएगी। हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। अब थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर कितनी लोन मिलेगी और जितने भी लोन के लिए हम एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर हमें शो कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप इस एप्लीकेशन के होम पेज में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कितनी कितनी लोन मिली हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में देखोगे तो हमारी सारी लोन अनलॉक हो चुकी है, जिसमें पहली है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड। अब इस केस में हम 5 लाख रुपए की लोन ले सकते हैं, लेकिन इस लोन को लेने के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई इनकम का प्रूफ देना होगा। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर चार्ज और इंटरेस्ट वगैरह कितना लगाई जाएगा वो दिखाई जाएगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इस लोन को लेने के लिए सैलरी प्रूफ कोई ना कोई देना होगा। ठीक है, तो ये लोन तो दोस्तों हम नहीं ले सकते क्योंकि हम सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर यहाँ से लोन लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसे बैक करते हैं। अब दोस्तों दूसरा लोन हमारा जो अनलॉक हुआ है वो है फ्लेक्सी पर्सनल लोन। इस केस में आप देखोगे तो हमें 11,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है और ये लोन सिर्फ हम आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही ले सकते हैं। तो यही लोन हम दोस्तों अभी अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर और 2 लोन है वो देख लेते हैं। अब तीसरा लोन है परचेस लोन। ये भी हमें 11,000 रुपये का मिला है। हम 11,000 रुपये की लोन तक यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में है बिजनेस लोन। हम यहाँ पर 4 लाख रुपए तक की बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये लोन लेने के लिए भी हमें यहाँ पर बिजनेस की डिटेल भी देनी होगी, जैसे कि ITR GST वगैरह हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये लोन भी अभी हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों अगर आप भी सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तो आपको भी यहाँ पर दोस्तों कोई ना कोई एक अमाउंट मिल जाएगी। हाँ, शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लेक्सी पर्सनल लोन ही मिलेगी, वो भी कम अमाउंट की ही मिलेगी। उसके बाद उसका आप टाइम पर रिपेमेंट करते जाओगे तो आपकी लोन भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में देखोगे तो हमें 11,000 रुपये की लिमिट मिली है। उसे हमारे बैंक अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों इस पेज में यहाँ पर बताया गया है कि अभी आप 11,000 रुपये की लोन ले रहे हो, अगर उसका टाइम पर रिपेमेंट कर दोगे तो अगली लोन आपको 50,000 रुपये तक की मिल सकती है और टाइम पर रिपेमेंट करने पर आपका सिबिल स्कोर भी बूस्ट होगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें गेट नाउ पर फिर से क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारी लोन है, नीचे हमारा यहाँ पर टेन्योर और EMI भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम हमारी लोन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 7,500 रुपये से लेकर 11,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और हम यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट कम करेंगे वैसे ही हमारा टेन्योर भी कम होता जाएगा। यहाँ पर हम मैन्युअली हमारा टेन्योर एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें 11,000 रुपये की लोन 5 महीने के लिए मिलती है, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी एंड चार्ज, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारी लोन की सारी समरी एंड चार्ज आ जाएगा। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारा चार्ज है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सारा कुछ सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी 11,000 रुपये की लोन है, उस पर टोटल दोस्तों 838 रुपया इंटरेस्ट लगाया गया है। 29.95% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ 129 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम लगाया गया है। अगर आपकी लोन पर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो ये प्रीमियम आप दे सकते हो। अदरवाइज नीचे यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर ये प्रीमियम को आप हटा भी सकते हो। यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, उस पर आप टिक करोगे तो ये प्रीमियम यहाँ से हट जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पर 811 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी इस 11,000 रुपये की लोन पर। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, इस प्रोसेसिंग फीस को भी आप कम कर सकते हो। इस प्रोसेसिंग फीस को कम करने के लिए यहाँ पर आपको एक कोड लगाना होता है। अब दोस्तों एक कोड आपको जनरली तो प्ले स्टोर में मिल जाता है,
यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा हुआ होता है, उस पर कोई ऑफर चल रही होगी तो वहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर वगैरह करोगे और यहाँ पर लोन अप्लाई वगैरह करोगे 1-2 बार तो आपको बहुत सारे कोड मैसेज में भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे बहुत सारे कोड मिलते हैं। इस कोड को हम लगा के हमारी प्रोसेसिंग फीस कम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे कोड हमें मिले हैं, 75% ऑफ, 80% ऑफ, ऐसे बहुत सारे कोड हमें यहाँ पर मिले हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एक काम करते हैं, ये वाला कोड हम अभी यूज करके आपको लाइव प्रूफ बताते हैं, जिसमें हमें 70% हमारी प्रोसेसिंग फीस पर ऑफ मिलेगा। तो ये कोड है ईयर 75, तो हम अभी यूज करेंगे। तो इस कोड को यूज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कूपन कोड। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर हमारा कूपन कोड ऐड करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा प्रोसेसिंग फीस 593 रुपया कम हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 243 रुपया प्रोसेसिंग फीस पे करना है। अब दोस्तों हमारा प्रोसेसिंग फीस कम हो जाता है तो हमारी लोन अमाउंट भी बढ़ जाती है जो हमारे बैंक अकाउंट में आने वाली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से लोन लेते हो और आपको पर्सनली कूपन कोड चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे यहाँ पर बहुत सारे कूपन कोड मिलते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, अब एक प्रोसेसिंग फीस के बाद यहाँ पर एक क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस लगाई जाती है जो है 50 रुपया, लेकिन उसे भी यहाँ पर आप चाहो तो हटा सकते हो। नीचे यहाँ पर एक और बॉक्स दिखेगा, उसे आप अनटिक करोगे तो एक प्रोसेसिंग फीस भी हट जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद 53 रुपया जीएसटी लगाई जाएगा और 20 रुपया लोन डॉक्यूमेंट फीस लगाई जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 11,000 रुपये की लोन लेते हैं तो ये सारे फीस एंड चार्ज काट के 10,634 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप फीस एंड चार्ज अपना देख सकते हो और यहाँ पर आप चाहो तो प्रोसेसिंग फीस कम भी करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा कि हमें हर मंथ कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, यहाँ पर हमारी ड्यू डेट रहेगी और यहाँ पर हमारी रीपेमेंट अमाउंट रहेगी कि हमें हर मंथ टोटल कितना रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप रीपेमेंट शेड्यूल देख सकते हो। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप यहाँ पर ड्यू करते हो, आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो तो उस पर कितना चार्ज लगाया जाएगा वो भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि अगर आप एक दिन ड्यू करोगे तो आपके लोन अमाउंट का 4% चार्ज लगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया तक चार्ज लगाया जाएगा। और 2 दिन से लेकर 28 दिन तक आप ड्यू करोगे तो आपके लोन अमाउंट का 36% तक चार्ज लगाया जाएगा। तो ये भी आपको देखना जरूरी है। और दोस्तों एक और चार्ज लगाया जाएगा जो है फोरक्लोजर चार्ज। अगर आप यहाँ पर फोरक्लोजर करोगे तो 2% तक चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फोरक्लोजर का मतलब ये होता है कि आप एक साथ सारी लोन अमाउंट को चुका दोगे तो भी आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल देखने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें पर्पस पूछा जाएगा कि क्यों हम लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम पर्पस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे रीजन आ जाएंगे। इनमें से जो भी रीजन के लिए हम लोन लेना चाहे उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक डिटेल पूछी जाएगी। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले हमारा बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर और यहाँ पर वही अकाउंट नंबर दोबारा से एंटर करना है। और यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको ख्याल में रखनी है कि यहाँ पर आपको वही नाम से बैंक अकाउंट देना है जिस नाम का आपको क्रेडिट बीमे अकाउंट है। दोनों नाम मैच होना चाहिए तो ही यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होने के लिए। 1 रुपया आते ही हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगा और हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैंक डिटेल ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर साइन लोन डॉक्यूमेंट करना है। अब यहाँ पर साइन लोन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बताया गया है कि आपको फेस आईडी वेरिफिकेशन करनी होगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने हमारी लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। कौन से NBFC के थ्रू यहाँ पर हमें लोन मिलेगी वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो हमें यहाँ पर क्रेजी NBFC के थ्रू यहाँ पर लिमिट मिल रही है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे लोन एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहेगा, हमें यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और ऑटो में ही हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अब ये लास्ट स्टेप है जिसमें हमें फेस आईडी वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है वो फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको एक फेस आईडी वेरिफिकेशन कर देनी है। फेस आईडी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, वो यहाँ पर अलाउ करनी है और आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 1 घंटे के अंदर पहुँच जाती है।
यही लास्ट स्टेप है दोस्तों। यहाँ पर अब आपको सिर्फ सेल्फी अपलोड करनी है और आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप क्रेडिट भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है। मैं अभी दोस्तों इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक दूसरे अकाउंट पे लोन चालू है, जिसका प्रूफ अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो दोस्तों, हमारे एक लोन एक्टिवेट है जिसका हमें 14 फरवरी को रीपेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अभी कुछ ही दिन में इसका रीपेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप क्रेडिट भी एप्लीकेशन में लोन ले सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है या आपने अभी तक कहीं से भी लोन वगैरह नहीं ली हुई है, अपनी सिबिल्स की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। यहाँ पर एक बार लोन लेके आप टाइम पर रीपेमेंट कर दोगे तो आपकी क्रेडिट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।